राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। भादो पूर्णिमा पर अद्भुत संजोग बन रहे हैं। इस बार जेब आपकी कभी खाली नहीं रहेगी। आप ऐसे उपाय करेंगे तो आप सभी का एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। भादो मास की पूर्णिमा से पितर पक्ष शुरू होता है। इस बार 18 सितंबर को भाद्र पूर्णिमा है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भाद्र मास पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ साथ पितरों का भी पूजन होता है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही इस दिन पितरों का स्मरण करने और उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितृगण भी प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने का भी खास महत्व होता है। इस समय महाव्रत, महालक्ष्मी जी का व्रत का समय चल रहा है 16 दिन का। जो लोग ऐसा करते हैं उनको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है, इसका व्रत कब रखा जाएगा, कब है भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि, कब से शुरू हो रही है, अब कब समाप्त हो रही है। भाद्र मास की पूर्णिमा 17 सितंबर को है। यह मंगलवार को दिन में 11:44 से आरंभ होगी। इसका समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य होगी। उसी दिन पूजा पाठ, दान, स्नान किया जाएगा। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं या चंद्रायण व्रत करते हैं, उनको 17 सितंबर को व्रत करें, क्योंकि रात को ही चंद्रमा दिखती है, चंद्रमा की पूजा होती है, तो दूसरे दिन 18 सितंबर को नहीं मिलेगा। जबकि पूर्णिमा को लेकर स्नान दान जो है 18 सितंबर को करें, क्योंकि उदया तिथि पर ऐसा करना सर्वमान्य होगा। कहा जाता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्राद्ध शुरू होने वाला है। महालक्ष्मी का व्रत चल रहा है, उनको भी प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में कभी धन की, संपदा की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती रहती है, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर करें ये उपाय। कुछ उपाय हैं जो भाद्रपद की पूर्णिमा पर हमें करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यानी 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष यानी पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लोग पूर्णिमा की जिनका मृत्यु हुई होती उसी दिन उनका श्राद्ध होता है। पितृपक्ष 16 दिन तक चलेगा और 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। 3 अक्टूबर से फिर नवरात्रि का आरंभ होगा। पूर्णिमा को व्रत करके रात में महालक्ष्मी की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं। आप पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त आप पूजा पाठ कर सकते हैं और आपके जीवन में संपन्नता बढ़ती है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 6:03 पर हो रहा है। इस दिन जो लोग व्रत में हैं उनको चंद्रमा की पूजा शाम को 6:03 के बाद करने चाहिए। उनको चंद्रमा को अर्घ्य दें, धूप दीप से आरती करें, खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाएं, खीर का हवन करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और उसके चारों ओर की परिक्रमा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। आपको पितरों के नाम से एक कच्चा सीधा अनाज थाली में ज़रूर निकालना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का वास होता है, खुशहाली आती है। ऐसी मान्यता है कि जिनकी मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है वैसे लोगों की इस दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन उनकी श्राद्ध करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से परिवार में सुख शांति का
माहौल बना रहता है, लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान पुण्य करने से और सत्यनारायण भगवान की कथा पाठन से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भादो पूर्णिमा पर अगस्त्य मुनि का ध्यान करना चाहिए। आप श्राद्ध का शुरुआत अगस्त्य मुनि के ध्यान से ही करना चाहिए। साथ ही पास के नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए और फिर 5 अंजुलि जल सूर्य और अगस्त्य मुनि के नाम से अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप पितरों के नाम से जल अर्पण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अगस्त्य मुनि के तर्पण के बाद से ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है, इसलिए सबसे पहले अगस्त्य मुनि का ध्यान किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भादो पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी का केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। मैंने पहले भी बोला, इस दिन पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद 10 साल से कम की कन्याओं को खीर का भोग लगाएं। कन्याओं का आदर सत्कार और भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा दें, फिर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद घर की सबसे बड़ी महिला को खीर का प्रसाद दें। उसके बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से जल्द दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।